मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं, जिसमें क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण ये कथा सुना रहे हैं और मिथिला के राजा इस कथा को सुन रहे हैं। तो कुछ कथा तो हमने आपको वृंदावन से सुनाई दी थी, अब उसका आगे का भाग भी सुन लीजिएगा। वैशाख मास में ऐसी कौन सी तिथियां हैं जो बहुत ही ज्यादा पुण्यदायक हैं, उसमें क्या क्या दान पुण्य भजन पूजा पाठ करना चाहिए, उसके बारे में गुरुजी आप हमें बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब श्रुतिदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि वैशाख मास की संपूर्ण तिथियां अत्यंत उत्तम हैं, एक से एक तिथि बड़ी अद्भुत है। इसलिए तो एक दिन मैंने आपको बोला था कि वैशाख का महीने का हर दिन की हर तिथि एक ऐसी है जिसमें आप सदकर्म गोदान हर काम आप कर सकते हैं। ऐसी तिथियां हैं, प्रत्येक तिथियों में किया गया दान अनंत गुना फलदायी होता है। संपूर्ण तिथि करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान दान तप होम पूजा आदि प्राप्त करने से हो जाता है। इस महीने में स्नान दान व्रत और यज्ञ वगैरह पूजन भगवान का, इन सब चीजों का भारी महात्म्य, कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो वैशाख महात्म्य की कथा सुनेगा, अरे भैया घर में कोई वृद्ध हैं बूढ़े हैं, मोबाइल का वॉल्यूम खोल करके उनके कान में लगा दो जा करके, क्योंकि श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि वैशाख महात्म्य की कथा मरणासन्न व्यक्ति को सुनने को मिल जाए तो मुक्त हो जाएगा, उसके अगताप प्रताप संताप कट जाएंगे। स्पष्ट यहाँ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उन वृद्धों को ये कथा सुना दीजिएगा जो दिक्कत पा रहे। वैशाख महात्म्य की कथा का प्रभाव है, रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत हो जाता है। ये मिथिला के राजा को श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण सुना रहे हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गौ वध करने का पाप लगता है। अब सुन लो, वैशाख के महीने में जो लोग नहाते नहीं है, वैशाख के महीने में जिन लोगों ने स्नान नहीं किया, कितनी बात कही है, दान पुण्य नहीं किया और लोगों को लड़े झगड़ा किया, अब इसमें मांस मछली खाई, इसमें कहा शराब पी, ऐसे लोगों को गौवध करने का अपराध लगता है। पितृघाती, माता पिता का अपमान करने का ही नहीं, माता पिता की गर्दन काटने का, उनको मारने का अपराध लगता है। वैशाख का महीना ऐसा है, इस महीने में दूसरों का धन खाने वाले लोगों की दुर्गति हो जाती है, बेटियों का धन खाने वाले लोगों की दुर्गति हो जाती है। ये वर्णन किया गया है। कहा गया कि इस महीने में बिल्कुल बिना स्नान किए रहिए नहीं, और स्नान सिर्फ चमड़ी चमकाने के लिए नहीं, सूर्य निकलने से पहले स्नान कीजिए। अभी भी 15 दिन रह गए, आनंद हो जाएगा। इसमें स्नान करने में कोई संकोच नहीं। दरिद्री, धनवान, अपांग, नपुंसक, जिस स्त्री को पति नहीं है वो नारी, बालक, युवा, बूढ़े, वैशाख मास में सभी को स्नान करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। नरकों से बचने के लिए बड़ी अद्भुत बात कही। जैसे दही को मत कर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से सभी महीनों को मत करके वैशाख मास को निकाला गया। इसकी तिथियों को अलग अलग बताता हूँ, यह वर्णन किया गया है। इसमें अमावस्या, पूर्णिमा की बड़ी महिमा, द्वादशी की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें अक्खा तीज की बहुत भारी महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया कि पितरों का एक पुराना इतिहास में कहता हूँ, वो सुन लीजिए। जब पृथ्वी पर सावणी नाम के मनवंतर हुए थे, उस समय कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आंध्र देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सुन लो, उसने घोर कलयुग में मनुष्य को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए थे। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। पुष्कर बड़ा अद्भुत स्थान है, मन गदगद हो जाता है। एक सरोवर का दर्शन करा दीजिए। पुष्कर का सरोवर तो ब्रह्म सरोवर, पूरी दुनिया में वंदित और पूज्य। कहा गया कि वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर में गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र के अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की बड़ाई कर रहे थे और कोई कोई कलयुग की बहुत बुराई कर रहे थे। सतयुग में भगवान को 12 वर्ष तप करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, कलयुग में एक दिन रात पुण्य करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, वर्णन किया गया है। कलयुग में थोड़ा करने पर बहुत ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग में प्राणी को दया, पुण्य, दान ये सब कुछ करने चाहिए। हरि नाम का उच्चारण वह करे। जो अकाल में अन्न का दान करता है वह सीधे वैकुंठ में जाता है। ये कागज हो तो अपनी कलम से लिख लेना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जो इस वैशाख के महीने में अन्न का दान करता है वह सीधे वैकुंठ को जाता है।
यह भगवान महादेव ने भी कथा सुनाई है। और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण, यह राजा मिथिला के राजा को कथा सुना रहे हैं, जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वैशाख मास में जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करते हैं। कहते हैं कि वह सीधे वैकुंठ को जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह कथा मैं आपको स्कंध पुराण के वैशाख महात्म्य से निवेदन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो भी आप प्रमाण भी इस बात का सुन लीजिएगा। ऐसा मन सोचिए कि महाराज को गौशाला के लिए अन्न चाहिए, भंडारे के लिए अन्न चाहिए इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी महिमा है। लिखा है कि जो वैशाख मास में अन्न का दान करते हैं वो वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में अपनी गुप्त इंद्रिय और दूसरे हाथ में जिह्वा पकड़ करके उन्मत्त की तरह वहां पर खूब नाचने हंसने लगे। जब ये कथा सुनाई जा रही थी कि वैशाख के महीने में अन्न का दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब ये सुन लीजिएगा, उसी समय वहां नारद आके प्रकट हो गए। नारद जी ने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली और एक हाथ से अपनी मूत्र इंद्रिय पकड़ ली और बड़ी जोर से वह हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अचंभा हुआ सबको। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी ये ऐसा आपने क्यों किया है? एक हाथ से आप अपनी जिह्वा, दूसरे हाथ से मूत्र इंद्रिय पकड़ करके आप खड़े हैं, आश्चर्य लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा आप क्यों किए? तो कहा कि निस्संदेह कलयुग प्रशंसनीय है। नारद जी कहते हैं कि आपने कहा कि 12 वर्ष सतयुग में दान पुण्य करो और कलयुग में एक दिन कर दो तो उसका फल एक ही बराबर है। ये बात तुमने कही है तो निश्चित रूप से तुम्हारी बात प्रशंसनीय है कि ये सब भगवान का नाम लेने से कलयुग में जीव का उद्धार हो जाता है। ये तुमने कहा, ये भी बिल्कुल सही है। तब भी मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने अब एक हाथ में अपनी इंद्रिय और दूसरे हाथ से मैंने अपनी जिह्वा को पकड़ा क्यों, ये मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं कि कलयुग में इतनी महिमा है। लेकिन ये तब ही है जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय और जीव के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर लेगा। इस कलयुग में दोनों की दोनों बिगड़ी होंगी, ये जिह्वा भी बिगड़ी होगी और लोगों की संतान को जन्म देने वाली इंद्रिय भी बिगड़ी होगी। इनको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल होगा। कलयुग में थोड़ा करने पर भी बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। एक तो जिह्वा को भगवान के नाम में लगाएं और इंद्रियों से कुकर्म ना करें, यह संकेत देने के लिए मैंने ऐसा किया। अब एक बात आप बताओगे, जो कथा कही जा रही है इससे को सीखने को मिल रहा है कि नहीं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो संयमित पुरुष हैं वो कम भी करते हैं तो उनको बहुत प्राप्त होता है। जो कुकर्मी हैं, पाप के ऊपर पाप करने को लगे हैं, जीव से गालियां देते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, कुकर्म करते हैं अपनी इंद्रियों से, तो बहुत कुछ करें तो भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। यह बात जगत को बताने के लिए देवराज इंद्र कहते हैं कि मैंने यह ऐसा किया। ये आप सुन रहे हैं, ये मैं आपको वैशाख महात्म्य में सुना रहा हूं। इस कथा को और मैं विस्तार करता करूं क्या, अब मुझे निकलना है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंड में भूमि को त्याग करके और श्रुतदेव को वो कहते हैं कि अन्यत्र चले जाना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में जितने भी महात्मा पुरुष नगर और बाजारों में, शहरों में रहेंगे तो उनके ऊपर आघात होगा। इसलिए जिन्हें उद्धार चाहना है, अपनी बात लोगों के पास तक पहुंचा करके उनको कल्याण करना है, तो हे ब्राह्मण देवता, इन शहरों में, नगरों में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो वन में ही जाकर के विचरण करना चाहिए। मुनि के ऐसे वचन सुना करके वहां का यज्ञ समाप्त हो गया। धर्मवती सोनिष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए राजा और रानी ने सबने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया। और वस्त्र देखो, मैंने कहा था कि एक दिन कमंडल, लंगोटी दान जितने भी महापुरुष सब थे सबको उस दान में दिया और फिर उन्होंने घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया और वन में जाकर के वह पहुंचे, सन्यासी रूप धारण किया और महाराज उनका उद्धार आत्म कल्याण हुआ है। और अभी ये अध्याय और आगे की तरफ हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरा वैशाख का महात्म्य मिथिला के नरेश को सुनाया गया। अब यहाँ के जो आगे के अध्याय हैं वह कल हम आपको सुनाएंगे। तो ऐसी अद्भुत कथाएं जो रोजाना बहुत आनंद देने वाली हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा, इस कलयुग में अपनी जिह्वा के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो अपराध होने के बाद में तो बस फिर प्रायश्चित ही है, फिर तो दुख ही उठाना है। इसलिए बहुत समझ करके अपने जीवन का निर्वहन करना है।